क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जहां कोई बिना किसी मशीन के फ्यूचर देख ले? 1935 में सर विक्टर गॉडर्ड, जो एक ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के ऑफिसर थे, उन्होंने एक ऐसा एक्सपीरियंस किया जिसे आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उन्होंने एक डिजर्टेड एयरफील्ड को फ्यूचर में एक्टिव और मॉडर्न होते हुए देखा। और ये कोई मजाक नहीं है, ये कहानी इतनी अजीब है कि सुनते ही दिमाग घूम जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मिस्टीरियस टाइम स्लिप की कहानी। ये 1935 की बात है। सर विक्टर गॉडर्ड, जो कि एक ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ऑफिसर थे, अपने हॉकर हार्ट बाइप्लेन में उड़ान भर रहे थे। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत एडिनबर्ग से एंडोवर के लिए की थी। एंडोवर पहुंचने के बाद उन्होंने एंडोवर से वापस एडिनबर्ग लौटने के लिए उड़ान भरी, लेकिन रास्ते में उन्हें वेदर खराब होने की वजह से लो एल्टीट्यूड पर उड़ना पड़ा। फ्लाइट के दौरान उन्हें एक अबैंडन्ड एयरफील्ड दिखा जिसका नाम था ड्रेम एयरफील्ड। ये एयरफील्ड RAF का पुराना बेस था जो अब कंप्लीटली बंद हो चुका था। सर विक्टर ने देखा कि वहां घास फूस उगाई थी, बिल्डिंग्स टूट चुकी थी और कोई भी इंसान वहां नहीं था। बेसिकली एक टिपिकल डेजर्टेड जगह। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। कुछ देर बाद वेदर अचानक और ज्यादा खराब हो गया। आसमान में गहरे बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और भारी बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई, जिससे सर विक्टर को अपने प्लेन को संभालना मुश्किल हो गया था। हालात को देखते हुए उन्होंने कुछ देर के लिए प्लेन की दिशा बदलकर स्टॉर्म से बचने की कोशिश की। जब वेदर थोड़ा ठीक हुआ तो उन्होंने वापस एडिनबर्ग की ओर जाने वाले अपने रूट पर लौटने का फैसला किया। लेकिन जब वो उसी रूट से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि सब कुछ बदल चुका था। कुछ देर पहले जो ड्रेम एयरफील्ड पूरी तरह डेजर्टेड और टूटा फूटा था, अब वो नया और पूरी तरह ऑपरेशनल लग रहा था। घास और झाड़ियां पूरी तरह गायब थी, बिल्डिंग्स फ्रेशली पेंटेड थी और ग्राउंड क्रू एयरफील्ड पर काम कर रहे थे। सर विक्टर को जो सबसे ज्यादा अजीब बात लगी वो वहां खड़े प्लेन्स का येलो कलर था। उस समय RAF के प्लेन्स हमेशा ग्रे कलर में पेंट किए जाते थे, लेकिन यहाँ जो प्लेन्स खड़े थे वो ब्राइट येलो रंग में थे, जो RAF में उस समय तक कभी नहीं देखा गया था। ये चेंज उस वक्त असंभव लग रहा था क्योंकि येलो प्लेन्स कई साल बाद RAF में इंट्रोड्यूस हुए। इसके अलावा ग्राउंड क्रू की यूनिफॉर्म्स भी स्टैंडर्ड RAF यूनिफॉर्म से अलग थी। उनकी यूनिफॉर्म्स ज्यादा मॉडर्न और साफ सुथरी लग रही थी। ये सब देखकर सर विक्टर हैरान रह गए। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि कुछ ही देर में ये एयरफील्ड इतनी ड्रास्टिक तरीके से कैसे बदल गया। ये अनुभव ऐसा था जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकते थे और उनके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या उन्होंने फ्यूचर देखा था या ये सब उनकी कल्पना थी? जब सर विक्टर अपने बेस पर पहुंचे तो उन्होंने तुरंत अपने साथियों को इस अनुभव के बारे में बताया। उन्होंने विस्तार से समझाया कि कैसे उन्होंने एक डेजर्टेड एयरफील्ड को अचानक नया और ऑपरेशनल देखा, जहां येलो प्लेन्स खड़े थे और ग्राउंड क्रू अलग यूनिफॉर्म्स में काम कर रहे थे। लेकिन उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। उनके साथियों ने इसे खराब वेदर और थकान के कारण हुआ हैल्यूसिनेशन मान लिया। कुछ ने कहा कि तूफान के दौरान उड़ान भरने वाले पायलट्स के साथ ऐसा होना आम बात है। सर विक्टर के लिए यह समझ पाना मुश्किल था कि वो अनुभव महज एक भ्रम कैसे हो सकता है। उनके लिए वो विजुअल्स इतने स्पष्ट और असामान्य थे कि वो इसे सच मानने के अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकते थे। चौंकाने वाली बात यह रही कि कुछ साल बाद वही ड्रेम एयरफील्ड सच में रिनोवेट हुआ। RAF ने नए प्लेन्स इंट्रोड्यूस किए जिनका रंग येलो था, ठीक वैसे ही जैसा सर विक्टर ने अपने अनुभव में देखा था। अब सवाल ये उठता है कि सर विक्टर का ये एक्सपीरियंस सच में टाइम स्लिप था या फिर महज उनका इमेजिनेशन? साइंटिस्ट्स ने इस इंसिडेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक टाइम स्लिप फिनोमिनन था, जहां इंसान किसी तरह से एक्सीडेंटली फ्यूचर या पास्ट देख लेता है। दूसरी थ्योरी कहती है कि ये खराब वेदर की वजह से उनकी ब्रेन ने एक हैल्यूसिनेशन क्रिएट किया होगा। जब वेदर खराब होता है और ऑक्सीजन कम मिलती है तो पायलट्स को ऐसी चीजें दिख सकती है जो सच नहीं होती। लेकिन सर विक्टर के केस में सबसे अजीब चीज ये है कि जो उन्होंने देखा वो बाद में सच में हुआ। तो ये थी सर विक्टर गॉडर्ड की माइंड बेंडिंग स्टोरी। टाइम ट्रैवल या हैल्यूसिनेशन, इसका सही जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। पर यह कहानी एक बात तो साबित करती है, हमारी दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। आपको क्या लगता है, ये सच में टाइम स्लिप था या फिर सिर्फ एक इमेजिनेशन? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी और भी मिस्टीरियस कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और माइंड ब्लोइंग कहानी के साथ। धन्यवाद।